नमः शिवाय शांताय त्रिनेत्राय महेश्वराय गंगाधराय कैलासनाथाय। जटाजूटे गंगा बहती चंद्रः शोभती शिखरे अग्निः नृत्यति वामे। डमरू ध्वनि गुंजायते त्रिशूलम तेजस्वी दिव्यम सर्पाः हारम शोभयन्ते। ध्यानम यत्र स्थिरम भवेत् विष्णुम हरः पूज्यते आत्मा मुक्तिम प्राप्यते। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। राम कृपा से तुम्हारे यज्ञ को पूर्णता का मान हो। आचार्य, मेरे यज्ञ को राम कृपा की आवश्यकता नहीं। शिव स्वयं मेरे इष्ट हैं। संसार की पूर्णता वही। जब महादेव है मेरे आराध्य, तो उस तुच्छ राम का स्मरण भला क्यों साध्य। वत्स, शिव और राम में भेद कैसा? स्वयं महादेव का प्रेम राम से गहरा वैसा। राम कृपालु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनसे ही शिव भी स्नेहिल और अनुरक्त हैं। आचार्य, कभी आप मेरे गुरु थे, पर अब ज्ञान मेरा श्रेष्ठ है। आर्यवर्त का हर मुनि मेरे चरणों पर नत समर्पित है। राम वो एक मनुष्य, ब्रह्म हत्या का पातकी, स्त्री पर अस्त्र चलाने वाला, छल से बाली का घातकी। उस धम्बी ने शिव धनुष भंग किया, स्वयं को शिव तुल्य बताया, और आप जैसे ब्राह्मणों ने उसे देव बनाकर पूजाया। शिव शिव, मति भ्रष्ट हो गई है तेरी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आचार्य, प्रस्थान करें, नहीं आपका शाप मुझे आतंकित कराएगा। भक्त हूं महाकाल का, भला काल भी क्या बिगाड़ मेरा पाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मदांध, विवेक शून्य, गुरु का अपमान करने वाला, नहीं अधिकारी स्वयं को मेरा भक्त कहने वाला। द्वेष और दंभ से जो समाज को कलुषित करता है, वही अपने विनाश का फल अंततः भोगता है। जहां तुझसा कोई मर्यादा का घात करता है, तक्षण वही मेरे तीसरे नेत्र का नल बरसता है। त्राहिमाम प्रभु, मेरे शिष्य को क्षमा करें, उसके दोषों पर कृपा दृष्टि धरें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेदः स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। ऋषिवर, तेरी भावना से मैं प्रसन्न हूं, पर स्मरण रख, हर युग में होंगे ऐसे मनु। अपने इष्ट को श्रेष्ठ सिद्ध करने हेतु दूसरों का अपमान करेंगे। खलनायक को नायक, नायक को खलनायक का समाज को भ्रमित करेंगे। तब धर्म का अर्थ लुप्त हो जाएगा और सत्य का दीप पुनः पुनः प्रज्वलित करना अनिवार्य हो जाएगा। प्रभु, पर राम में ऐसा क्या है जो आप उन्हें इतना मान देते हैं? क्या वो मात्र आपकी रचना नहीं, जिन्हें आप स्वयं के तुल्य कहते हैं? कैसे आप भगवान स्वयं को अपनी ही कृति का भक्त बतलाते हैं? कैसे स्वयं के रचे हुए किरदार की सेवा में आप अवतरित हो जाते हैं? राम केवल मेरी रचना नहीं, मेरी ही चेतना का स्वरूप है। स्वयं को प्रेरित करने के लिए जो रचा, वही अद्भुत रूप है। मुझ अनादि अनंत को भी आवश्यकता होती है ऐसे किसी किरदार की, जो मनुष्य को मनुष्य बन भान करा सके, धर्म के विस्तार की। राम मर्यादा है, राम धर्म की सीमा रहेंगे। राम ही वो दीप हैं जो हर युग का अंधकार हरेंगे। हर युग में संशय से आरंभ होगी उनकी गाथा, पर अंत सदैव सदा पर ही ठहरेगा। और वही क्षण हरेगा
मानव व्यथा। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। हे देवी, कथा सुनाई इन सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, कालातीत की उस अमूल्य धरोहर की, मेरे प्रिय श्री राम की, उन श्री राम की जिन्हें सुनने को सदैव तत्पर होता मेरा हृदय है और जिनकी सेवा के लिए स्वअवतरित होना मेरा ध्येय है। जैसी इच्छा महादेव की, राम की गौरव गाथा मैं सुनाऊंगी। मानव हित के उस महान साधन को फिर से दोहराऊंगी। नहीं केवल मानवों को ही श्री राम ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया, ईश्वर को भी मानव सत्ता का ध्यान कराया। जब जब अधर्म अनाचार बढ़ाता अपना पाँव है, त्राही त्राही करते सज्जन और ढूंढते ईश्वर की छांव है। और ऐसे में ही नारायण का होता है अवतार। कभी वामन बन कभी नरसिंह बन देते मनुजता को तार। ऐसा ही वो काल था जब रावण मानवता को चुनौती था देता जाता। मानव ही नहीं, ब्रह्मा वरदान के कारण देवों के वश में भी वो न आता। तब अवतरित हुए राम ब्रह्मा वर का मान रखने को, रावण का वध कर मानव सामर्थ्य का प्रमाण रखने को। मानव रूप में जन्मे अवधपुरी के राज्य में दशरथ को वर देने हेतु, हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु भागीरथ के पुण्य का फल देने हेतु, वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त कर चुकने बाद विश्वामित्र से भी अस्त्र ज्ञान लिया और गुरु दक्षिणा हेतु ताड़का सुबाहु मारीच के आतंक हरने का संकल्प साध लिया।